हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी शो। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्रैब साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल। और बच्चों, मैं यहाँ पे गलत कह रहा हूँ। क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल, तीनों वर्ड एक ही है। ठीक है। जैसे आपका निकनेम होता है, आपका नेम कुछ क्लास में आर्यन है, फिर घर पे गोलू है, तो ऐसे ही इसके थ्री नेम है क्रैब साइकिल के। क्रैब साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल और टीसीए साइकिल। टीसीए की फुल फॉर्म है बच्चों ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ठीक है बच्चों, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आप कोई भी बैचलर कोर्स कर रहे हैं, उनके बैचलर के साथ साथ मास्टर के भी लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। हमेशा आती है, क्लास 11th में भी आती है, 12th में भी आती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैं ऐसा नहीं करूंगा आपको इंग्लिश इंग्लिश में, कुछ मैंने लाइन्स में हिंदी में भी डाल रखी है जो कि इंपॉर्टेंट है आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्रैब साइकिल का वर्क क्या है। ठीक है, क्रैब साइकिल जो है बच्चों हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराती है। एनर्जी प्रोवाइड कैसे कराएगी? क्योंकि ये जनरेट करेगी एटीपी। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10 एटीपी जनरेट करेगी, ओल्ड एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 12 एटीपी जनरेट करेगी। ठीक है, अगर आप नीट का एग्जाम लोगे तो 10 एटीपी आप उसमें लिखोगे, एग्जाम में नोट डाउन करोगे। और अगर आप किसी और अदर उसका एग्जाम दोगे, कॉलेज का दोगे, अगर आप में आपके स्कूल में कॉलेज में किस में भी ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ाया है तो आप ओल्ड का दे सकते हो। वैसे इतना कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। ठीक है, अब है हमारा एटीपी। क्या है? एटीपी हमारी बॉडी की करेंसी है बच्चों। ठीक है, उसके बिना हमारी बॉडी कोई भी वर्क नहीं करेगी। एटीपी ही हमारी बॉडी की एनर्जी है। तो इंट्रोडक्शन क्या है? ग्लूकोज का एनर ग्लूकोज का एनर्जी में कन्वर्ट होना सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस पर खत्म नहीं होता। असली एनर्जी फैक्ट्री स्टार्ट होती है क्रैब साइकिल से। ठीक है, असली एनर्जी फैक्ट्री स्टार्ट होती है क्रैब साइकिल से। इसका क्या मतलब है बच्चों? क्योंकि जो क्रैब साइकिल है वो कितने परसेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें? 65 से 70%। ठीक है, क्यों? क्योंकि 65 से 75% एटीपी ही क्रैब साइकिल जनरेट करती है बच्चों। ठीक है, अब है डिस्कवर किसने की थी? सर हैंस क्रैब्स ने डिस्कवर की थी, इसीलिए इसका नाम क्रैब साइकिल पड़ा। ठीक है, कब की थी? 1937 में। और इसको क्या कहते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं और क्रैब साइकिल कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे लोकेशन और बेसिस, कहाँ कहाँ पे होती है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स में भी होती है, यूकैरियोटिक्स में भी होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो यूकैरियोटिक्स है उनमें कहाँ पे होती है? मिटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। ओकर होगी किसमें? एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पायर करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि CO2 रिलीज होती है और O2 इसमें यूज होती है। ठीक है, नेचर कैसा है? साइक्लिक प्रोसेस है, पर्पज है एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, उसको क्या कहते हैं? एटीपी का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या है बच्चों? हमारी जो कर्व ये है, कर्व साइकिल है, ये दो वे में हम आपको समझा सकते हैं। एक तो होती है साइक्लिक वे में, एक है, और ये चलती भी जो है बच्चों वो साइक्लिक प्रोसेस में ही चलती है, क्योंकि ग्लूकोज से हमारे दो पायरुवेट बनेंगे, फिर पायरुवेट से ये क्या होगा? सिट्रेट बनेगा, आइसोसिट्रेट बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा, सुक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा, सुक्सिनेट बनेगा, फ्यूमरेट बनेगा, मैलेट बनेगा, ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। आपको अभी ये पता नहीं चल रहा होगा ये क्या बोला है, मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे आगे जैसे मैं आपको समझाता चलूंगा, आपको सब ए टू जेड समझ में आ जाएगा। ठीक है, समझा हम आपको स्टेप वाइज भी समझ सकते हैं और साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू भी समझा सकते हैं, पर मैं बच्चों आपको दोनों प्रोसेस के थ्रू समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसके बेसिस है वो करते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक में बताया था मैंने मिटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलेगी, प्रोकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म में चलेगी। ठीक है बच्चों, अब है एंट्री ऑफ क्रैब साइकिल। एंट्री कहाँ से होगी? जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, ये कहाँ से आया? पायरुवेट से आया। पायरुवेट कहाँ से आया? ग्लूकोज से आया। ग्लूकोज से कितने पायरुवेट बनेंगे? हमारे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनेंगे। ठीक है, जो पायरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम, जो पायरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हुआ, किसके थ्रू? पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू। ठीक है, ऑक्सीजन यूज होगी बच्चों यहाँ पे। प्रोड्यूस पायरुविक एसिड बाय लिंक रिएक्शन, ये क्या प्रोड्यूस करता है? पायरुविक एसिड प्रोड्यूस करता है। फिर अब आपको कोई स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना है, तो जो क्रैब साइकिल का स्टार्टिंग पॉइंट है बच्चों उसको हम मानेंगे ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है जो आपको लर्न करना है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कितने कार्बन का कंपाउंड है? 4 कार्बन का कंपाउंड है, स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है। किससे ऐड होगा? एसिटाइल कोएंजाइम से। एसिटाइल कोएंजाइम कहाँ से आया? हमारा पायरुविक एसिड से आया।
पायरुविक एसिड से पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के थ्रू क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम में आया, उससे कौन ऐड हुआ हमारा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है बच्चों, उससे हमारा सिट्रिक एसिड फॉर्म हुआ। अब हम स्टार्ट करते हैं, मैं आपको साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो चलिए बच्चों, साइक्लिक फॉर्म में है तो जैसे ग्लूकोज के साथ अटैच हुआ फैटी एसिड, फैटी एसिड और ग्लूकोज ने क्या मिलाया हमारा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए ऑक्सैलो एसीटेट के साथ ऐड हुआ। ऑक्सैलो एसीटेट क्या है बच्चों, एंडिंग पॉइंट भी है और स्टार्ट पॉइंट भी है। ठीक है, यहाँ से ही साइकिल स्टार्ट होगी और यहाँ पे ही साइकिल क्या होगी, एंड होगी। फिर ऑक्सैलो एसीटेट के साथ एसिटाइल कोएंजाइम ए अटैच हुआ और फॉर्म किया क्या, सिट्रेट। किसकी प्रेजेंस में बच्चों, सिट्रेट सिंथेटेज। ठीक है, सिट्रेट सिंथेटेज की प्रेजेंस में सिट्रेट फॉर्म किया गया है। फिर है सिट्रेट, सिट्रेट अब कन्वर्ट होगा हमारा आइसोसिट्रेट में, प्रेजेंस में एसिटोनिटेज की। ठीक है, अब जो हमारा आइसोसिट्रेट है वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट। ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटेट में कन्वर्ट होगा किसकी प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। जहाँ पे बच्चों डिहाइड्रोजिनेज आ गया मतलब क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा और क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, NaDH आया था, NAD पॉजिटिव आया था, NaDH निकल गया। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। और यहाँ पे बच्चों क्या हुआ, रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी हुआ। ठीक है, आइसोसिट्रेट से कन्वर्ट हुआ अल्फा कीटोग्लूटारेट में, किसकी प्रेजेंस में, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज में। साथ में क्या प्रोड्यूस हुआ हमारा, प्रोडक्ट क्या क्या मिला, NaDH और CO2। ठीक है बच्चों, आपको सब चीज लर्न करनी है। फिर है अल्फा कीटा ग्लूटारेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट किसमें कन्वर्ट हुआ हमारा, सुसिनाइल कोएंजाइम ए। ठीक है, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए किसकी प्रेजेंस में, अल्फा कीटा ग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज। एक NaDH बच्चों हमको यहाँ पे मिला और क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ठीक है, अब है जो हमारा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है वो किस में कन्वर्ट होगा, सक्सिनेट में। किसकी प्रेजेंस में, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज। ठीक है, क्या प्रोड्यूस हुआ यहाँ पे, GDP से बच्चों GTP कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो एक GTP हमको यहाँ पे मिला, एक हमें थर्ड स्टेप में मिला था जब अल्फा कीटोग्लूटारेट से सुक्सिनाइल कोएंजाइम में क्या हुआ था, कन्वर्ट हुआ था। क्या मिला हमें वहाँ पे, NaDH मिला। ठीक है, फिर है आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, मैं पीछे की साइड चल रहा हूँ बच्चों, वहाँ पे क्या मिला था हमें, NaDH मिला था। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 2 NaDH हो गए और 1 GTP हो गया। आपको लर्न करना है। फिर है जो सुक्सिनेट है, सुक्सिनेट किस में कन्वर्ट हुआ, फ्यूमरेट में। सुक्सिनेट किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, फ्यूमरेट में। किसकी प्रेजेंस में, FAD की प्रेजेंस, किसकी प्रेजेंस में, सुक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। ठीक है, FAD यूज हुआ और FADH क्या हो गया, FADH2 प्रोड्यूस हुआ इसमें। ठीक है, फिर है फ्यूमरेट किस में कन्वर्ट हुआ बच्चों, मैलेट में। किसकी प्रेजेंस में, फ्यूमरेज की प्रेजेंस में। यहाँ पे वाटर का यूज भी हुआ है। ठीक है, फ्यूमरेट मैलेट में प्रोड्यूस कन्वर्ट हुआ किसकी प्रेजेंस में, फ्यूमरेज की। अब आया बच्चों हमारा जो लास्ट स्टेप है वो है मैलेट, मैलेट कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो एसीटेट में। मैंने बताया था मैलेट फर्स्ट स्टेप भी है और लास्ट स्टेप भी है। जो मैलेट है वो कन्वर्ट हुआ ऑक्सैलो एसीटेट में, हमें पास क्या प्रोड्यूस हुआ, NaDH। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में हुआ, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के। ठीक है बच्चों, किसकी प्रेजेंस में हुआ, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज में। अब जो हमारी ये वन साइक्लिक है, ठीक है, वन साइकिल है, इसमें कितने ATP प्रोड्यूस हुए, 10 ATP। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइकिल चली, कितने ATP प्रोड्यूस हुए, 10 ATP प्रोड्यूस हुए। ठीक है, कैसे हुए, जो हमारा NaDH है वो किसके इक्वल है, 2.5 ATP, किसके, न्यू NCERT के बेसिस पे। ठीक है, जो हमारा FADH है वो कितने ATP के इक्वल है, 1.5 ATP के, और एक GTP प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, GTP 1 GTP इक्वल टू 1 ATP। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको स्टेप वाइज में समझाऊंगा।